हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसों के बारे में, मेरा फेवरेट टॉपिक। आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं वो बुक फाइनेंशियल फ्रीडम पर लिखी गई बेस्ट बुक है। वो कौन सी नियम है पैसों का जिससे पैसे बनते हैं, और यह जानकर आप शॉक हो जाओगे कि ये पिछले 6000 सालों से काम कर रहे हैं। अगर आप वेल्थ के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो और वेल्दी बनना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए ही है। पहले हम अरकद नाम के एक व्यक्ति की स्टोरी जानते हैं। वो मिट्टी के टैबलेट्स बनाता था। जैसे अभी कलम और कागज़ पर लिखते हैं हम, वैसे ही उस वक्त मिट्टी की टैबलेट में लिखी जाती थी। वह बहुत मेहनती था, पर वह फिर भी ज़्यादा नहीं कमा पा रहा था। एक दिन वह एक व्यक्ति के लिए टैबलेट बना रहा था और वह शहर का सबसे दौलतमंद व्यक्ति था। वह डर डर कर उनसे पूछा थोड़े हिम्मत के साथ कि आप इतने दौलतमंद कैसे हैं और हम किस तरीके से दौलतमंद बन सकते हैं। और उसने जो आंसर दिया उससे वो उस शहर का सबसे दौलतमंद इंसान बन गया। क्या थे वो रूल्स? उन्होंने उसे 7 रूल्स बताए थे अरकद को, जिससे वो उस शहर का सबसे दौलतमंद इंसान बना। तो आज हम वही 7 रूल्स को जानेंगे। रूल नंबर 1, अपने बटुए को भरने से शुरुआत करें। इस नियम को अभी के टाइम में देखें तो आपको अपने सैलरी का एटलीस्ट 10% सेव करना चाहिए और 90% में अपने एक्सपेंसेस को कवर करना चाहिए। अब हमें 10% क्यों सेव करना चाहिए, इसे हम नेक्स्ट रूल में देखेंगे। रूल नंबर 2, अपने खर्चों को काबू में रखें। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारी सैलरी ही इतनी कम है। आप अपने खर्चों का एक लिस्ट बनाइए और उसे देखिए। आपको पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे खर्चे भी हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है और आप उसे कम करके अपने पैसों को बचा सकते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। रूल नंबर 3, अपने स्वर्ण की वृद्धि करें। पैसों को सेव करना पहला स्टेप था और अपने खर्चों में से भी आपने जो पैसे को बचाया वो भी दूसरा स्टेप था। एंड थर्ड स्टेप में हम ये देखेंगे कि अब आपके पास काफी पैसा जमा हो गया है और क्या यह पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं? नहीं। इस जगह ऑथर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोग कंजूस हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेविंग माइंडसेट के हो जाते हैं। इस नियम के हिसाब से हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका पैसा आपके लिए काम कर सके और पैसे से पैसे बना सके। रूल नंबर 4, नुकसान से खजाने की रक्षा करें। जितना पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, जितना पैसा सेव करना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इन्वेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट भी ध्यान से करना है। आप जो कैपिटल लगा रहे हैं वो सेफ है कि नहीं, यह भी चेक करना है। ऐसा ना हो कि आपके सालों की मेहनत को कोई कुछ वक्त में ही गायब हो जाए। बेसिकली आपको धोखाधड़ी से बचना है और कहीं इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपके परिवार और दोस्त कर रहे हैं। आपको उसकी प्रॉपर रिसर्च करनी है और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की बात की गई है। नंबर 5, अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदलें। इस नियम में बेसिकली कहा गया है कि आपका जो घर है, काफ़ी लोगों का अपना घर नहीं होता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा रेंट देना पड़ता है। वो अगर आपको कहीं अच्छा घर मिल रहा हो तो उसे ले लेना चाहिए आपको लोन पर। अपना रिसर्च करके जैसे आप रेंट दे रहे हो वैसे ही आप उस कर्जदार को कर्ज देकर कुछ टाइम बाद वो घर आपका हो जाएगा, तो ये आपके लिए एक एसेट है। बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि हमें एसेट जैसे ही मिले उसे खरीद लेना चाहिए। इसमें घर एक एसेट है, इसमें आपके पास एक अपना घर होगा। अब आपको बस गवर्नमेंट को टैक्स देना है। रूल नंबर 6, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। इस नियम के हिसाब से आपको अपने परिवार के लिए पैसे बचाना चाहिए और अपने बुढ़ापे के लिए भी। जब आप काम नहीं कर पाएंगे तब के लिए आपको कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे आपके बाद भी आपके परिवार को पैसे की परेशानी ना हो। इसके लिए आप जीवन बीमा करा सकते हैं। और भी काफ़ी सारे पेंशन स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। उन्हें भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। रूल नंबर 7, अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। आप में एक मजबूत इच्छा होनी चाहिए सफलता के लिए। इच्छा का होना जरूरी है। आपकी इच्छाएं मजबूत और स्पष्ट होनी चाहिए। आपको पैसा कमाना है ये आपको पता होना चाहिए। आप इसके लिए रेडी होने चाहिए।
इसमें बेसिकली ऑथर ये कहना चाहते हैं कि हमें पैसिव इनकम जनरेट करना है। हमें से काफ़ी सारे मिडिल क्लास एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट होते हैं। सैलरी आता है और हम अपने खर्चे करते हैं। जिस दिन वो सैलरी आना बंद हो जाए हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। हम डेस का बिल नहीं दे पाते हैं, बिजली का बिल नहीं दे पाते हैं, रेंट नहीं दे पाते हैं, ऐसी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि पैसिव इनकम का रास्ता खोजना चाहिए हमें। पैसिव इनकम क्या है, इसे हम शॉर्ट में जान लेते हैं। पैसिव इनकम वो इनकम है जिसके लिए हमें बहुत ही कम काम करना पड़ता है पर हमें उससे भी कुछ पैसे आते हैं। पैसिव इनकम की कैटेगरी में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल्स और रॉयल्टीज़ ये सारी चीज़ें आती है। पेटेंट्स भी आ सकता है जिसमें आपको कोई काम नहीं करना पड़ता और पैसे आते हैं। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आई होप आपको सारे रूल्स समझ आ गए होंगे। अगर कोई रूल समझ में नहीं आया हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये रूल आप अपनी लाइफ में कब अप्लाई कर रहे हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सॉरी गाइस, मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था एंड अब मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करूँगा। हर दिन 10 से 11:30 तक मैं एक शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ एंड हर वीक एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।